जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स करने वाले हैं। और क्लास 10 का मैथमेटिक्स और स्टार्ट किए थे क्या, यानी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो 9.1 का आज हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन किए थे, उससे आगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ये क्लास 10th है ना, क्लास 10th और मैथमेटिक्स है। हम लोगों का क्या था, एक्सरसाइज हम लोगों का 9.1 था। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, आज का हम लोग का क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को यदि आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक है ना, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इसको पहले हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को आप लोग भी देख लीजिएगा। यदि आप लोगों के पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, यहाँ हम स्क्रीन पे लगा देते हैं, क्वेश्चन को आप लोग उतार दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले देखिए। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब समझे, वो क्या बोल रहा है, यानी पहले ये आप समझिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना, किलोमीटर नहीं मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, अब यहाँ देखिए, हम लोग क्वेश्चन को समझ गए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, कोई मीनार है, मीनार सपोज कीजिए क्या टावर के जैसा रहता है, इस तरह है ना, ये मीनार है। और मीनार के पाद बिंदु से कोई एक दूरी है जिसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। ये सपोज कीजिए कितना है, 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ से जो मीनार की ऊंचाई है उस पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, कैसा कोण बना रहा है, यूनियन कोण, है ना, या इंग्लिश में आप उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब ये बताइए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये फाइंड करना है ना। यहाँ सपोज कीजिए ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, दिया गया है क्या क्या दिया गया है, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले दिया गया है, यानी थीटा कितना है, 30 डिग्री है। ओके, और मीनार के पाद बिंदु से दूरी वो कितना है, वह 30 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या मान ले, तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ हम BC मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई BC है ना। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, BC है। ओके, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये हम लोगों का क्या बन गया, ये बेस बन गया। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि मीनार क्या है, धरती पर वो जो मीनार लगेगी तो वो क्या होगा, पृथ्वी के साथ यानी ज़मीन के साथ वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ज़मीन के साथ वो, यानी यहाँ तो 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्ट परपेंडिकुलर है। इस बात को समझ गए। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे, यानी ये साइड और ये साइड किस में आता है, 10। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC में, किस में देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC में। तो ट्राइंगल ABC में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 30 डिग्री और बराबर ये हो जाएगा, क्या होता है, ये हो जाएगा कि BC बाई AB। ठीक, तो बताइए BC क्या है, तो BC हम लोग का माने हैं मीनार की ऊंचाई है ना। और AB क्या है, AB देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो 30 मीटर है। तो ये 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 हो जाएगा, और इक्वल्स टू BC। और ये हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30। तो हमको BC निकालना है। BC इसलिए निकालना है क्योंकि BC ही तो हम लोगों को चाहिए, मीनार की ऊंचाई मांगा गया है क्वेश्चन में, और BC निकालेंगे तो BC क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, इतना तक समझ गए होंगे। तो चलिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ और ये इसके साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 30 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई BC। क्लियर है। तो ये देखिए, ये तो 30 हो गया, और ये BC मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये लिखेंगे 3 और इधर हो जाएगा आपका BC। तो BC तो डायरेक्ट निकला नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू, यहाँ 30 है ना, यहाँ 30 है और नीचे √3 है,
एक काम कीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण, है ना। √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई यानी ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा आपका 3, √3 गुना √3 यानी 3 होता है ना। तो यहाँ देखिएगा ये 10 टाइम्स में ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 3 में। तो ये आपका जो मीनार की ऊंचाई है जहाँ आप BC कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 × √3, इतना मीटर होगा मीनार की ऊंचाई, ठीक है। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में यह कहा रहा है क्वेश्चन कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए ठीक है, यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है, एक पतंग उड़ रही है। चलिए यहाँ तक तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, है ना, रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिए गए हैं, बांध दिया गया है, ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले तो आप इसको यह समझिए, हम लोग क्या समझेंगे, देखिए सपोज कीजिए ये कोई क्या है ना, इतना ऊपर पर, यहाँ पर क्या है, ये पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, ये पतंग, अच्छा पतंग देखिएगा, यहाँ क्या उड़ रही है, यहाँ पतंग है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का ये टेढ़ा है क्या, यानी ऐसा है, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना ऊंचाई पर ये क्या है, यहाँ पतंग उड़ रही है, ठीक है। और ये डोरी है पतंग की, इसमें किसी प्रकार का ढील नहीं है। और यहाँ यह 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और ये क्या कहा गया है, इसकी ऊंचाई कितना है, यानी 60 मीटर है, यानी 60 मीटर ये पूरा। तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक का पतंग की डोरी, हम लोगों को पतंग की डोरी का जो लंबाई है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पतंग की डोरी के लंबाई क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसको हम A मान लेते हैं, क्या मान ले, A, और इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। तो A से C तक का डिस्टेंस क्या हो गया, पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखिएगा कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं पतंग 60 मीटर की ऊंचाई के, यानी BC बराबर कितना है, 60 मीटर। और ये क्या है, पतंग की ऊंचाई, है ना। पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, उड़ रही है ना। तो यही तो है पतंग की ऊंचाई, या पतंग 60 मीटर, पतंग की ऊंचाई, चलिए लिख दिए। और हम लोगों के पास थीटा क्या है, थीटा यहाँ 60 डिग्री दिया है। कैसा कौन है, उन्नयन कौन है, यानी नीचे से, है ना। जब ये उन्नयन कण है, और आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, है ना, क्या पता होगा, ये क्या है, ये हाइट है, और ये क्या है, हाइपोटेनस, यानी जिसको कर्ण कहते हैं हिंदी में। तो ये और ये किस में आता है, साइन में ना। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो, यानी इसके सामने वाला क्या होता है, P होता है ना, थीटा के सामने वाला। और 90 के सामने वाला वो क्या होता है, यानी कर्ण होता है। तो ये और ये साइड किस में आता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी BC बराबर क्या है, AC, है ना, AC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा कितना है, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और इधर हो जाएगा BC का दूरी कितना है, ये 60 डिग्री है। और चलिए आप देखिए, यानी ये क्या है, ये देखिए पतंग की ऊंचाई है ना। पतंग की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, आप ये यहाँ देख पा रहे हैं, B से C तक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग साइन को लिए हैं, और हम लोगों को क्या करना है, पतंग की डोरी फाइंड करना है, यानी उसको ज्ञात करना है। तो पतंग की डोरी क्या है, AC है। तो चलिए हम लोग साइन लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये और ये किस में आएगा, साइन में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका देखिए साइन 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होता है बताइए। तो इसका वैल्यू होता है √3/2, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका √3, अब बाई में 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू AC कितना है, ये सॉरी ये तो 60 होगा, AC हम लोगों को निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो AC और ये हो जाएगा क्रॉस √3 और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा
2 मल्टीप्लाई यह हो जाएगा 60। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई यह हो जाएगा 60 और बाई में हो जाएगा आपका √3। ऊपर नीचे देखिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब यहाँ देखिएगा एस इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस इक्वल्स टू लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यह हो जाएगा 120, है ना, और ऊपर में हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा आपका 3 4 जा, ये कटा, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40 और √3, इतना मीटर हो जाएगा, है ना। तो यानी क्या है, पतंग की डोरी की कुल लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई, या पतंग का डोरी की लंबाई, है ना, डोरी की लंबाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यानी 40 और ये हो जाएगा √3, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है ना, आप लोग का देखिएगा बुक में। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिए एक एक स्टेप करके। कहने का मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, यानी 1.5 मीटर कोई लंबा एक लड़का है और वह लड़का क्या है ना, यानी 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी एक भवन है वो, उसका ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। और कुछ दूरी पर वो लड़का खड़ा है, जो लड़का का हाइट कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर चलकर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से चलकर वह 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए आपको समझा रहे हैं। देखिए कहने का मतलब है क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया है इसको समझिए, है ना। बहुत सिंपल सा बात है और सिंपल सा बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए एक एक करके अगर कीजिएगा ना, हाइट एंड डिस्टेंस में जो जो कहा गया है उस चीज़ को आप लोग काम करते जाइए, वो हो जाएगा। कहने का मतलब एक कोई लड़का है ना, लड़का है जिसका हाइट कितना है 1.5, तो लड़का का हाइट कितना होना चाहिए, सपोज कीजिए है ना। आपको ये ड्राइंग तो नहीं करना है, आपको समझना है। ये देखिए ये लड़का है ना, लड़का की यह हाइट है, यहाँ कितना है, लड़का की हाइट 1.5 ये मीटर है, 1.5 मीटर है, ओके। और ये कह रहा है कितना मीटर ऊंचा एक भवन है, कितना मीटर ऊंचा है भवन का बताइए। तो ये पूरा इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 30 मीटर है, पूरी की ऊंचाई क्या है, 30 मीटर है, ओके। अब देखिए लड़का क्या कर रहा है, जब लड़का यहाँ से देख रहा है ना, ये थोड़ा सा देखिए टेढ़ा हो रहा है, तो इसके ये जो एंगल है ये कितना डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन जब ये फिर इधर थोड़ा देर आगे गया तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा। इस बात को समझिए, ठीक है। यानी वो क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें इसका, ये हो जाएगा, ये सपोज कीजिए ये ए है और ये क्या है, ये बी है और ये सी है, इसको आप डी मान लीजिए, ये मान लीजिए ई और इसको मान लीजिए एफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों का ये कहा गया है क्या, यानी क्या कहा गया था क्वेश्चन में, यानी लड़का द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो लड़का द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी आप यह कह सकते हैं लड़का जो है ना यहाँ खड़ा है ना, और वो ए से बी तक पहुँचता है ना। तो वो ए से बी तक पहुँचेगा, तो ए से बी तक का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। अगर ए से बी तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़का द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ यह टोटल हाइट तो इतना है, ठीक है, यह मीनार की ऊंचाई है, यही तो क्वेश्चन में कहा गया है ना। मीनार नहीं है, यहाँ भवन है, तो भवन की ऊंचाई क्या है, यानी ई से लेकर डी तक। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया गया है, सबसे पहले देखिएगा क्या होगा कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है भवन की ऊंचाई, भवन की
भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, ई से लेकर डी तक होगा। भवन की ऊंचाई ई डी इक्वल्स टू कितना है, 30 मीटर। ओके चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लड़का की ऊंचाई। तो लड़का की ऊंचाई क्या है, ए से लेकर एफ तक या फिर सी से लेकर ई तक, एक ही बात है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा लड़का की ऊंचाई, लड़का की ऊंचाई, तो लड़का की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए से लेकर एफ तक। तो ए से एफ तक की दूरी है 1.5 मीटर। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, लड़का जब यह स्टार्टिंग से यह भवन के शिखर को देख रहा था तो वो कितना डिग्री का कोण बन रहा था, वो 45 डिग्री का कोण बन रहा था, यानी 45 डिग्री का। ठीक है। लेकिन लड़का कुछ दूर क्या होता है, भवन के और नज़दीक बढ़ते जाता है, इस डायरेक्शन में वो लड़का क्या कर रहा है, जा रहा है ना। तो यहाँ ए से बी तक जब पहुँचा तो बी यहाँ तक पहुँचा और वो भवन के शिखर को जब देखने लगता है तो वो कितना डिग्री का कोण बनता है, वो 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो हम लोगों को यही कहा गया है कि लड़का द्वारा तय की गई कुल दूरी। ओके, तो हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, लड़का द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ए बी, और ए बी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी सी से लेकर डी तक, यानी ये लड़का देखिए यहाँ से ई से लेकर डी तक जो देख पा रहे हैं ये भवन की ऊंचाई है, ये तो ठीक है। लेकिन भवन की ऊंचाई में क्या होगा, लड़का का ऊंचाई, ये देखिए लड़का का ऊंचाई 1.5 है। तो यहाँ से तो नहीं होगा भवन का ऊंचाई, क्योंकि लड़का का ऊंचाई जिस लेवल से है उसी लेवल से देख रहा है जहाँ, है ना। सपोज कीजिए ये लड़का है, तो इसका आँख यहाँ पर है, तो यहाँ से ना देखेगा, तब भवन का जो रियल में ऊंचाई होगा वो वास्तविक ऊंचाई है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस भवन, यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि भवन की वास्तविक ऊंचाई, भवन के वास्तविक ऊंचाई क्या होगा, सी डी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग भवन के वास्तविक ऊंचाई क्या है, सी डी। तो यहाँ लिखेंगे सी डी इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, तो ई डी, ए डी माइनस ये हो जाएगा आपका ई सी। भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, वास्तविक ऊंचाई ई डी माइनस ई सी। तो ई डी कितना है, यहाँ देखिएगा ई से लेकर डी तक का डिस्टेंस 30 और ये हो जाएगा 1.5। तो ये हो जाएगा आपका, यानी यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। यहाँ ये बचेगा कितना, अच्छा ये पॉइंट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से 3.0 और इसको हम लोग माइनस करेंगे 1.5, तो यहाँ 0 यानी 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 में ये 8 हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। यानी भवन की जो वास्तविक ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा, 28.5। बात समझे ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग नहीं मेज़र नहीं करना है ना, इसलिए मेज़र नहीं करना है क्योंकि उतना तो लड़का का ऊंचाई है, और लड़का का ऊंचाई जब वो देखेगा किसी चीज़ को तो वह यहाँ देखिएगा आँख का डायरेक्शन जहाँ से होगा वहीं से मेज़रमेंट करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन से हमको भवन की ऊंचाई को मापना पड़ेगा। तो भवन का ऊंचाई तो ये तो ज़मीन पर गड़ा हुआ है ना, ज़मीन पर दोनों ही, देखिए लड़का भी ज़मीन पर खड़ा है और भवन भी ज़मीन पर खड़ा है ना, इस बात को समझिए। लेकिन लड़का का जो जहाँ फुट पॉइंट है, जहाँ पैर है, उस जगह से हम लोग माप नहीं रहे हैं। क्यों, क्योंकि लड़का जहाँ से देख रहा है उसका आँख से जिस एंगल, जहाँ एंगल बन रहा है ना, यानी कितना का एंगल बन रहा है, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बात को समझें। तो यहाँ देखिएगा इसका ये हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। इसका वास्तविक ऊंचाई क्या है भवन का, है ना। तो ये लिखेंगे सी डी, यही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में यह कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज यानी बी सी डी में क्या है, बी सी डी में। तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि 10, पहले यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकला, सी से डी तक का डिस्टेंस निकला है 28.5। तो ये हो जाएगा कि 1060 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी सी डी बाय ये बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ √3 और इक्वल्स टू सी डी का वैल्यू हो जाएगा 28.5 और बी सी ये हो जाएगा ये। तो हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे बी सी इक्वल्स टू, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब 28.5 और नीचे हो जाएगा √3, इतना मीटर हो जाएगा। ओके, आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कि त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री और इक्वल्स टू ये हो जाएगा सी डी बाई ये ए सी, तो सी डी बाई ये क्या हो जाएगा ए सी, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका वैल्यू 1 होता है और सी डी का वैल्यू कितना है 28.5 है ना। अब देखिएगा ए सी को हम लोग लिखेंगे क्या, ए सी को लिखेंगे ए बी और प्लस ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमको ए से बी तक का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर 1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्या हो जाएगा कि ए बी और प्लस ये हो जाएगा आपका बी सी और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28.5, ठीक है। अब देखिएगा ये ए बी है, तो हम लोग ए बी को क्या कर सकते हैं, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये ए बी है ना, यहाँ देखिएगा ये ए बी है, ए से बी, तो ये बी सी को माइनस कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 28.5 और माइनस हो जाएगा ये आपका बी सी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से क्या मिल रहा है भाई, समीकरण 1 से देखिए बी सी का वैल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28.5 और माइनस बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा कि 28.5 और बाई में हो जाएगा √3 है ना, √3 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ ध्यान दीजिएगा यह हो जाएगा आपका यानी 28.5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी में क्या जुड़ जाएगा, इसी में जुड़ जाएगा √3 यहाँ पर, यानी जुटने का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्लस नहीं समझिए, ये इसके साथ लिखेंगे और माइनस हो जाएगा ये 28.5, चलिए ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू देखिए 28 और 0.5 को हम कॉमन ले लेते हैं है ना, और इधर बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका √3 है ना, और माइनस इधर बचेगा 1 और नीचे बचेगा आपका ये √3, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ये √3 को ऊपर नीचे यानी रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस नहीं है, एक काम कीजिए आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हाँ 45 डिग्री नहीं, यहाँ 30 डिग्री है, चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ कितना है, यह 30 डिग्री है, ओके। अब देखिए ये चीज़ कर रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज है ना, इसका हम बात करेंगे बी सी डी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो चलिए त्रिभुज बी सी डी में हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका सी डी बाई ये हो जाएगा बी सी, ओके। अब बताइए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और ये हो जाएगा आपका सी डी का वैल्यू हो जाएगा 28.5, ओके। अब बाई में हो जाएगा आपका बी सी। अब हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 28.5 अब बाई में हो जाएगा आपका √3। आप चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, काम आने वाला है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज अब हो जाएगा ए बी सी डी में है ना, तो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी बड़ा वाला, तो ये कितना डिग्री है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, ये सी डी ऊपर में हो जाएगा सी डी बाई ये हो जाएगा ए सी। अब बताइए ए से सी, तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी और प्लस बी सी, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ इतना बाई √3 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, सी डी का वैल्यू 28.5 अब बाई में कितना, बाई में हो जाएगा ए बी और प्लस ये हो जाएगा बी सी। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये चीज़ आप समझ गए तो हम लोग आगे कर रहे हैं, आगे क्या होगा इसको समझिए थोड़ा सा। बराबर तो यहाँ दीजिए 1 ये हो जाएगा 3 और इक्वल्स टू ऊपर में हो जाएगा 28.5 अब बाई ए बी, ए से बी तक हमको फाइंड करना पड़ेगा। यही तो हम लोगों का क्या है, लड़का द्वारा चल के यानी तय यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लड़का गया ना है ना, तो इतना दूरी वो क्या किया यानी चल कर गया। और प्लस और बी सी का वैल्यू क्या होता है, बी सी का वैल्यू
ये देखिएगा हम लोग निकालेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका 28.5 और बाई में हो जाएगा √3। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये पूरा जो ब्रैकेट में देख रहे हैं ये जाएगा इसके पास, यानी इसके साथ जाएगा, तो इसके साथ जाएगा सेंस ये हो जाएगा, यानी ये 1 के साथ जाएगा, 1 के साथ मतलब हो जाएगा AB और प्लस ये हो जाएगा ऊपर में 28.5 और बाई ये हो जाएगा √3 और इक्वल्स टू ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, इधर हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों को ये √3 मिला है और यहाँ मिलेगा AB और इंटू ये हो जाएगा √3, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 28.5 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कि 28.5 और ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर डिवाइड में है √3 इधर चला जाएगा, तो ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका इधर राइट लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में बचेगा AB और ये हो जाएगा AB ये हो जाएगा √3 और प्लस ये हो जाएगा 28.5 और इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 28.5, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3, क्योंकि ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया। तो हमको क्या करना है, देखिएगा हमको यहाँ ये देखिए ये क्या होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे AB और इंटू ये हो जाएगा आपका √3 अब बराबर यहाँ लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा कि 20, देखिएगा थोड़ा सा 28.5 है ना, और मल्टीप्लिकेशन 3 और माइनस ये हो जाएगा 28.5, ये वाला ये पूरा इधर आके यहाँ हो गया माइनस। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका AB इंटू ये √3 और इक्वल्स टू, देखिएगा 28.5 जो है ना दोनों में है, यहाँ से यहाँ भी है और यहाँ से यहाँ भी है, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 3 और माइनस इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि हम कॉमन ले लिए हैं 28.5 को, तो इधर बच जाएगा आपका यानी AB इंटू ये हो जाएगा आपका √3 इक्वल्स टू ये बचेगा 28.5 और ये 3 - 1 यानी ये हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका AB और इंटू ये हो जाएगा आपका √3 और इक्वल में ये हो जाएगा आपका क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह देखिए ये इसके साथ करेंगे यानी 10 यानी 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 16 और ये 1 यानी 17 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 यानी कितना हो जाएगा 58 हो गया। ठीक है, 58 नहीं 57। अब देखिए ये 57 हो गया, अब पॉइंट के बाद जो 0 है उसका हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है AB, तो AB इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 55/√3 है ना। अब √3 को ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण है ना, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ, तो यह हो जाएगा आपका यानी AB इक्वल्स टू, देखिए यहाँ 57, तो यह हो जाएगा 57 और इंटू ये हो जाएगा √3 अब बाय ये √3 और √3 हो जाएगा 3 और 3 19 में कट जाएगा ये 57, तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19 इंटू ये हो जाएगा √3 इतना मीटर। ठीक है, तो यही क्या है, ये लड़का द्वारा तय की गई कुल दूरी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग कुछ और करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक, चलिए थैंक यू।